शनिवार हाफ डे स्कूल ई शिक्षा कोर्स उपस्थिति रोकने की मांग तेज। बीपीएससी टीआरई 3 डाउटफुल अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका। बिहार शिक्षक की तबादले की प्रक्रिया फरवरी में ही होगी शुरू। बिहार सक्षमता 2 टीआरई 4 स्टेट बोर्ड डोमिसाइल अपडेट। ई शिक्षा कोर्स ऐप में सुधार और टैब वितरण की प्रक्रिया तेज। सैलरी अपडेट एसएसए जीओबी बीपीएससी से विशिष्ट शिक्षकों तक टीआरई 1 और टीआरई 2 पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बदलाव। 836 विद्यालयों का पीएम श्री योजना के तहत पुनर्गठन। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए अल्पना कुमारी फ्रॉम गया एंड लक्ष्मी प्रसाद जी फ्रॉम मधेपुरा को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो बिहार सरकार ने 836 राजकीयकृत और प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए शामिल करने का निर्णय लिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक एक ही शैक्षणिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में संचालित होगी। कक्षा 6 से 8 के छात्रों और शिक्षकों का निकटतम उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संविलियन किया जाएगा, जबकि कक्षा 1 से 5 को स्वतंत्र इकाई के रूप में प्राथमिक विद्यालय माना जाएगा। इसी के साथ साथियों, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा विशिष्ट शिक्षकों का प्राण जनरेट नहीं होने के कारण वेतन भुगतान में लगातार देरी हो रही है। 1.5 माह बाद भी प्राण जनरेशन पूरा नहीं हो सका। शिक्षा विभाग से जिलों को आदेश दिया गया है कि प्राण जनरेशन और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग को शीघ्र पूरा कर इस माह में वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। साथ ही जिलों से प्रतिदिन जानकारी प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही की जाए। जी हां शिक्षक साथियों, ये बड़ी अपडेट है। अब देखना होगा कि आगे क्या इस पर फैसला होती है। साथियों, इसी के साथ एक पटना में बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि 20 फरवरी तक बीपीएससी टीआरई 3 के डाउटफुल उम्मीदवारों को 2 दिन के लिए दस्तावेज पुनः अपलोड करने का मौका मिलेगा और अपलोड के 15 मिनट बाद से ही वाटरमार्क डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। और काउंसलिंग जो है इनकी 22 से 28 फरवरी तक चरणबद्ध तरीके से होगी, जिसमें पहले प्राथमिक फिर मध्य फिर उच्च माध्यमिक विद्यालयों अध्यापकों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद 10 मार्च तक स्कूल अलॉटमेंट किए जाएंगे। उसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण होगा और 15 दिनों का प्रशिक्षण भी इन सभी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का होगा। इसी के साथ साथियों, बिहार के सभी जिले में इंटर व मैट्रिक परीक्षा में विभिन्न कारणों से जो बच्चे अनुपस्थित रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन विद्यार्थियों के लिए अप्रैल अंत या मई में विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। मार्च में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरवाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को 1 घंटे पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है, ताकि परीक्षा में किसी की उपस्थिति न छूटे। और बिहार बोर्ड ने विद्यार्थियों का साल बर्बाद न होने का भी आश्वासन दिया है। इसी के साथ साथियों, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ बोर्ड की बैठक दरभंगा में हुई थी, जिसमें शिक्षक समस्याओं पर चर्चा की गई। संघ ने शनिवार को हाफ डे स्कूल संचालन की पुरानी व्यवस्था बहाल करने, ई शिक्षा कोर्स से ऑनलाइन उपस्थिति पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही वेतन निर्धारण, महंगाई भत्ता, तबादला प्रक्रिया और प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की पोस्टिंग न होने को लेकर नाराजगी व्यक्त की। संघ ने 11 मार्च को विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करेंगे तो बिहार में विशेष आधार पर शिक्षकों के तबादले के लिए स्क्रूटनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के आवेदकों की स्क्रूटनी अगले हफ्ते मध्य तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद तबादले की प्रक्रिया फरवरी में ही शुरू हो जाएगी। जी हां शिक्षक साथियों, पहली फेज की जो तबादला है वो फरवरी में शुरू हो जाएगी। विभागीय अफसर इस पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। स्क्रूटनी के बाद संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को सॉफ्टवेयर द्वारा तबादले का कार्य सौंपा जाएगा, जिसमें प्रक्रिया को पारदर्शिता के लिए बिना आपका नाम शो किए हुए कोड के माध्यम से इनकी ट्रांसफर होगी। वहीं बिहार में सक्षमता 2 के डाउटफुल और छुट्टी
शिक्षक अभ्यर्थियों की पुनः काउंसलिंग 20 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल के अंत में बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किए जाने की प्रबल संभावना है। हालांकि एस्टेट परीक्षा पर अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। इसके साथ ही कुछ शर्तों के साथ डोमिसाइल लागू किए जाने की टीआरई 4 में प्रबल संभावना भी जताई जा रही है। साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करें तो साथियों अगली खबर जो काफी महत्वपूर्ण निकल के आ रही है, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 शिक्षकों के पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो शेड्यूल और प्रक्रिया में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। पहले से निर्धारित प्रक्रिया में सीटेट प्राप्तांक और डोमिसाइल पर विशेष फोकस किया गया था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने संबंधित जिलों और समूहों से जानकारी प्राप्त करें कि आपके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब और कैसे होगी। कई जिलों में यह बदलाव लागू हो चुका है, इसीलिए आप भी अपडेटेड जरूर रहे। वैसे शिक्षक जो टीआरई 1 टीआरई 2 में बहाल हुए हैं, उन सभी का सीटेट का जो है प्राप्तांक जांच किया जा रहा है, साथ ही साथ उनका निवास प्रमाण पत्र वगैरह भी देखा जा रहा है। इसी के साथ शिक्षकों की शिकायतों को देखते हुए शिक्षा विभाग ई शिक्षा कोश ऐप के नए वर्जन पर काम कर रहा है, हाजिरी दर्ज करने में आ रही तकनीकी खामियों को दूर किया जा सके। जल्द ही इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया जाएगा, जिससे शिक्षकों की हाजिरी दर्ज करने की प्रक्रिया अधिक सटीक और आसान हो जाएगी। इसके अलावा नए सत्र में सभी विद्यालयों में टैब वितरण की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है, जिससे शिक्षकों की मोबाइल ऐप पर निर्भरता कम होगी और हाजिरी दर्ज करना अधिक सुचारू हो जाएगा। जी हां साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करें तो अगली खबर निकल के आ रही है, बैंक खुलने के साथ ही एसएसए जीओबी बीपीएससी से संबंधित जिलों में फंसी हुई सैलरी की प्रक्रिया तेजी से हो रही है और 100% भुगतान जल्द होने की संभावना है। एसएसए वेतन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है और 95% से अधिक भुगतान सभी जिलों में पूरा हो चुका है। हालांकि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी बनी हुई है और मार्च में भुगतान की संभावना भी अब कम दिख रही है, क्योंकि प्राण अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। यदि सरकार और शिक्षा विभाग तुरंत ठोस कदम उठाते हैं तो यह संभव हो सकता है कि मार्च में सभी विशिष्ट शिक्षकों को सैलरी मिल जाए। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं, आप सिर्फ पीछे रह जाना। तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।